कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना इलाज करा रहे हैं और वहीं से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से मुतल्लिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ घंटे पहले ये ट्वीट कर कहा था कि एमसीडी कर्मचारियों की जो हड़ताल जारी है उस पर कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और उसी समाधान से मुतल्लिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। क्या ये बड़ा ऐलान होगा? सबकी नजरें और निगाहें इसी पर हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु से हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही वक्त में वो बड़ा ऐलान करेंगे जिसके बाद अरविंद के मुताबिक एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान निकलेगा। तो एमसीडी कर्मचारी दरअसल पिछले 8 दिन से हड़ताल पर है। उन्हें 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। बिना सैलरी पिछले 3 महीने से एमसीडी कर्मचारी किसी तरह से अपना घर चला रहे हैं। सब्र उनका जवाब दे गया। उसके बाद वो सड़कों पर उतरे हैं और 8 दिन से दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रखी थी। आज एमसीडी कर्मचारियों ने NH-24 भी जाम किया। सरकार का यह कहना है कि हमने इनका वेतन एमसीडी को दे दिया है, कोई बकाया नहीं है, पूरा फंड दिया जा चुका है। एमसीडी का कहना है कि हमारे पास दरअसल पैसा ही नहीं है, हम कहां से दें। जो पैसा था वेतन का उसे दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर लिया गया। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि दरअसल एमसीडी में भ्रष्टाचार इस हद तक चरम पर है कि जो पैसा कर्मचारियों की वेतन के लिए दिया गया था वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार कह चुकी है एमसीडी को भंग किया जाए, फिर से चुनाव कराए जाएं और या एमसीडी को दिल्ली सरकार के दायरे में लेकर आया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या समाधान निकाला है इस हड़ताल का वो बताएंगे। कैसे हड़ताल खत्म होगी, क्या सॉल्यूशन है उनके पास। बेंगलोर आया था अपना इलाज कराने के लिए जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर में, लेकिन साथ साथ पिछले हफ्ते 10 दिन में दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं, मैं लगातार उसके टच में बना हुआ था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी को ताला लगा दिया गया है। एमसीडी को ताला लग गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को। और उसका कारण ये है कि उसके कर्मचारियों को कई कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली है। एक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि दिल्ली सरकार ने इनका पैसा नहीं दिया, एमसीडी का पैसा नहीं दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एमसीडी के सारे स्कूल बंद हैं, एमसीडी के सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, चारों तरफ कूड़ा फैल गया है। पीडब्ल्यूडी के हमारे इंजीनियर्स ने, पीडब्ल्यूडी के हमारे कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कई ट्रक्स लगा के रात रात भर कोशिश करके कूड़ा उठाने की कोशिश की। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी को और दिल्ली जल बोर्ड के भी कई कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब जरूरत थी उन्होंने रात रात भर काम किया। और इस पूरे एपिसोड में, पूरे घटनाक्रम में एक चीज साफ नजर आती है, 2 किस्म की राजनीति नजर आती है। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जहां एक और कर्मचारी स्ट्राइक पे गए, उनकी पीड़ा समझ में आती है, उनको तनख्वाह नहीं मिली। कई महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन इसका फायदा उठा के चारों तरफ बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे दिल्ली के अंदर। जहां एक और बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर उस कूड़े को उठाने की और साफ करने की कोशिश कर रही थी। हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, सभी डिपार्टमेंट्स, कर्मचारी दिल्ली सरकार के उस कूड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो साफ साफ तौर पे 2 किस्म की राजनीति नजर आती है। लेकिन इस दौरान एक माहौल ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है
जैसे कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा देना था और एमसीडी का पैसा नहीं दिया। मैंने सारी एक एक फिगर को बड़े अच्छे से जांचा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा, आज तक का एक भी पैसा एमसीडी का देना नहीं बनता। और मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। नॉर्थ डीएमसी, नॉर्थ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको 2012-13 में दिल्ली सरकार से 526 करोड़ रुपए मिले थे। 13-14 में इनको 559 करोड़ रुपए मिले थे दिल्ली सरकार से। 14-15 में इनको 545 करोड़ रुपए मिले थे दिल्ली सरकार से। और हम लोगों ने इस साल इनको 893 करोड़ रुपीस दिए हैं। पिछले 3 साल में हर साल इनको 550 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम लोगों ने इनको लगभग 900 करोड़ रुपए दे दिए, ऑलमोस्ट डबल पैसा दिया है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर पिछले साल तनख्वाहें दी जा रही थी, पिछले 4 साल से तनख्वाहें दी जा रही थी, तो इस साल डबल पैसा मिलने के बाद भी वो तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये पैसा गया कहां? प्रश्न तो वाजिब है कि भाई 550 करोड़ रुपए में पिछले साल अगर आप तनख्वाह दे पाए, तो इस साल 893 करोड़ रुपए देने के बाद भी आपकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? वो पैसा कहां गया? या तो पैसा डाइवर्ट किया गया कहीं पे और या चोरी कर लिया गया, जो कि बार बार मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एमसीडी के अंदर सैलरी घोटाला हुआ है। ईस्ट दिल्ली को लेते हैं। ईस्ट दिल्ली में 2012-13 में 269 करोड़ रुपीस दिए गए थे। 13-14 में दिल्ली सरकार ने 288 करोड़ रुपए दिए थे। 14-15 में 366 करोड़ रुपए दिए थे। और इस साल हम लोगों ने 466 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले 3 सालों की अपेक्षा हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं अभी तक ईस्ट दिल्ली एमसीडी को। तो अगर पिछले साल 366 करोड़ रुपए में उनकी तनख्वाह निकल गई थी, तो इस साल 466 करोड़ रुपए में भी उनकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? ये एक मुद्दा उठता है। कहां गया ये पैसा? कोई नए एम्प्लॉइज तो रखे नहीं इन्होंने कि 100 करोड़ रुपए की एडिशनल 25% रुपए इनको ज्यादा दिया और लगभग 80-90% हम लोगों ने नॉर्थ डीएमसी को ज्यादा दिया। ये पैसा गया कहां? दूसरी चीज, दिल्ली सरकार ने खूब लोन दिए हुए एमसीडी को। पिछले साल जबकि प्रेसिडेंट्स रूल था, जबकि इनकी अपनी सरकार थी, इनकी अपनी सरकार ने इनसे 300 करोड़ रुपए की नॉर्थ एमसीडी से 300 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की थी। हमने एक भी पैसे की इस बार लोन की रिकवरी नहीं की है। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है, हम मान गए। इनसे 300 करोड़ रुपए की हमने कोई लोन की रिकवरी नहीं की नॉर्थ एमसीडी ने, जबकि इनकी अपनी सरकार ने, जब प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में लगा हुआ था पिछले साल, उन्होंने की थी। ईस्ट दिल्ली पिछले साल जबकि इनकी अपनी सरकार थी 76 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की गई थी, हमने एक भी लोन की रिकवरी नहीं किया। तो ये बात पूछनी जायज है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। ये पैसा कहां गया? या तो इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया, और या इस पैसे की वेदी पे चढ़ गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते थे कि इसकी जांच कराई जाए। ये कह रहे हैं पैसा दो, पैसा दो। पहले ये तो बताओ कि जो अभी तक दिया वो कहां गया? हमने इसके लिए इंस्पेक्शन ऑर्डर किया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 486 सेक्शन 486 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, ये दिल्ली सरकार को पावर देता है कि एमसीडी के अकाउंट्स की वो चेकिंग कर सकते हैं, एमसीडी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके तहत हमने डिविजनल कमिश्नर को इनके अकाउंट्स की चेकिंग करने के लिए भेजा। इन एमसीडी ने अपने अकाउंट्स दिखाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? इनको क्या डर है? जरूर दाल में कुछ काला है। कह रहे हैं हम दिल्ली सरकार को नहीं दिखाएंगे। तुम्हारी केंद्र सरकार मेरी सीबीआई से जांच करा लेती है, हमारी सबकी सीबीआई से जांच करा लेती है। मेरे को डर नहीं लगता तुम्हारी सीबीआई से, तुमको हमारी जांच से क्यों डर लगता है भाई? अगर तुमने सारे अकाउंट साफ रख रखे हैं तो तुम्हें बिल्कुल जांच से डर नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए अब तो आरटीआई का जमाना है, कोई भी अकाउंट ले सकता है।
जब तुम दिल्ली सरकार को अपने अकाउंट्स देने के लिए तैयार नहीं हो तो मन में शक तो उठता है, ये पैसा सारा गया कहां आखिर। और बात केवल इतनी नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हाउस टैक्स दिया कि नहीं दिया? सारी दिल्ली के लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो हाउस टैक्स का पैसा कहां गया? तो केजरीवाल कह रहे हैं पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी को पैसा दिया है 893 करोड़ रुपए। तो पैसा गया कहां? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया?